Good morning, class. I am Panchastra. Today we are discussing the terminologies of accounting. Yesterday we are also discussing terminologies of accounting. Now we are continuing with this topic. 12 point है turnover, amount of sale during a particular period, cash and credit both is called turnover. क्या जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे जो कैश या फिर क्रेडिट में हम लोग सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, टर्न ओवर कहते हैं। डिस्काउंट 13 पॉइंट है डिस्काउंट, द कंसेशन और अलावेंस ग्रांटेड टू अ कस्टमर बाय अ डीलर इज कॉल्ड डिस्काउंट। कह रहा है कि जो कंसेशन होता है या अलावेंस ग्रांटेड टू अ कस्टमर को जो हम देते हैं, कौन देता है, डीलर, बाय अ डीलर इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में भी 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आता है कैश डिस्काउंट एंड थर्ड है स्पेशल डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन अ डीलर ग्रांट कंसेशन और अलावेंस टू अ बायर और द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग अ बायर टू परचेज मोर एंड मोर गुड, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। कह रहे हैं जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अगर इसको एग्जाम्पल में देखें, the invoice price of an article is 100 rupees, it is offered to a buyer at rupees 90, then the concession of 10 rupees will be called trade discount. No entry of trade discount is made in the books of account. कह रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी कहीं बुक्स में एंट्री नहीं होगी। जब जो बायर होता है, जैसे ख़रीदा, हाँ, जैसे मैन्युफैक्चरर से जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं वो ख़रीदते हैं जब गुड्स, तो वो क्या प्रोवाइड करता है उनको, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे 100 रुपीज़ की एक आर्टिकल थी तो जो प्रोड्यूसर था उसने बायर कितना दिया, 90 रुपीज़ का दिया, ताकि वो और मोर सेल मतलब मोर परचेज कर सके, क्योंकि उसको कंसेशन मिला और इसकी एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, द कंसेशन और अलावेंस ग्रांटेड बाय अ सेलर टू अ बायर ऑन अ अमाउंट टू बी रिलीज्ड फ्रॉम हिम विथ अ व्यू टू रिसीविंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये कह रहा है कि कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल सके, मतलब तुरंत पैसा मिल सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 50% क्या है, डिस्काउंट है, तो हम लोग जल्दी से जाकर सामान खरीद लेते, सोचते हैं कि कहीं 50% ऑफर निकल ना जाए हमारे पास से। The entries of cash discount is invariably made in the books of account। कह रहा है कि जो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज होती है हम लोग लिखते हैं बुक में। अब इसको डिफरेंस से समझे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज द कस्टमर टू बाय मोर एंड मोर गुड्स। ये कह रहा है जो ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इनकरेज करता है कस्टमर्स को टू बाय मोर एंड मोर गुड्स, की ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदें। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका क्या होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, तब जल्दी से पैसा मिल जाए। अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट देखा जाए तो ये कोई भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड। ये इनवॉइस प्राइस ऑफ अ गुड पे कैलकुलेट किया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट। जब पेमेंट के टाइम में अमाउंट हम देते तब। इंडिकेशन इन इनवॉइस, इट इज़ इंडिकेटेड इन इनवॉइस। कह रहा है कि इनवॉइस में इसको इंडिकेट किया जाता है पर इसको इंडिकेट नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को इंडिकेट हम नहीं करते हैं। टाइम क्या होता है, इट इज़ किस टाइम पे अलाउ होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउ एट अ टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कह रहा है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बाइंग एंड सेलिंग के टाइम में ही उसको यूज़ करते मतलब देते हैं। और जो कैश डिस्काउंट होता है अलाउ एट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड। जब प्राइस की हम लोग पेमेंट देते हैं, किसी गुड्स की हम जब पेमेंट देते हैं तब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। इतना सबको समझ में आया। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है, स्पेशल डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड टू दोज पर्सन हु हैव परमानेंट कस्टमर। जैसे परमानेंट कस्टमर्स को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट इतना कहते हैं, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हैं तो इसलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट, तो उसको स्पेशल डिस्काउंट कहते हैं। कमीशन क्या होता है, रेमुनरेशन और रिवॉर्ड पेड और रिसीव फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और एनी अदर सर्विसेज फॉर बिजनेस कॉल्ड कमीशन।
कमीशन क्या होता है कि एक टाइप की रेमुनरेशन होता है या फिर कह लीजिए एक रिवॉर्ड होता है जो पेड किया जाता है और रिसीव किया जाता है फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और एनी अदर सर्विसेज फॉर अ बिजनेस के लिए। अब आया डेटर्स या फिर बुक डेट्स। द पर्सन to whom goods are sold on credit or money or service are lent is called debtor till the payment is received. The amount so due is called book debts. यह जो person to whom goods are sold on credit or money or service are lent is called debtors. और वो जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो डेटर्स ही रहता है। द अमाउंट सो ड्यू, जब तक अमाउंट ड्यू रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक डेट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट और सर्विस आर रिसीव्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पैसा पे करना होता है, लायबिलिटी होती है हमारी पे करना पेमेंट की। बैड डेट्स क्या होता है, इफ़ एनी अमाउंट ड्यू फॉर अ डेटर कैन नॉट बी रिसीव्ड इज कॉल्ड बैड डेट्स। कह रहा है जब कभी भी अमाउंट ड्यू हुआ है फ्रॉम द डेटर्स को और कैन नॉट बी रिकवर्ड, अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। सच अमाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉस फॉर अ बिजनेस। वाउचर्स आर रिटन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और अ पेपर वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड वाउचर। कह रहा है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है या सर्टिफिकेट होता है या फिर पेपर होता है जिसमें वेरीफाई किया जाता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन, वाउचर उसको कहते हैं, जो रेसिप्ट हम लोग देते हैं। एसेट क्या होती है, एसेट वो होती है जो हमारे परमानेंट बिजनेस में रहती है। द प्रॉपर्टीज़ विच आर वाइटल फॉर रनिंग द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट। कह रहे जो बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एसेट। एसेट भी बहुत सारी होती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल, प्लांट, कैश, ये सब क्या एसेट है। अब आया लाइबिलिटीज़ क्या होती है, द एडवांस और ऑब्लिगेशन विच आर टू बी पेड टू द प्रोप्राइटर अदर पर्सन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमें पे ऑफ करनी होती है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है पे करना, इसका नाम ही क्या है, लाइबिलिटीज़। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो डे टू डे डीलिंग होती है बिजनेस में, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अब आया अकाउंट क्या होता है, द हेड इन विच ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन, गुड्स, एसेट, प्रॉफिट, इनकम, लॉस और एक्सपेंस आर इंटरनल फाइनेंशियल बुक इज कॉल्ड अकाउंट, उसको अकाउंट कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो एवरी अकाउंट हैज़ टू साइड, हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं। सबसे पहला डेबिट होता है एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज़ ऑन द लेफ्ट और क्रेडिट साइड इज़ ऑन द राइट साइड। एंट्रीज़ क्या होती है, रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एंट्रीज ऑन विच प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। क्या एंट्रीज़ वो होती है जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्रीज़ कहते हैं और इसी से अकाउंटिंग प्रोसेस भी चलता है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, द एंट्रीज मेड इन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, जिसको हम लोग DR भी कहते हैं, और द एंट्री मेड इन अ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब क्रेडिट साइड को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट, जिसको हम अगर रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट फॉर्म में तो CR भी कहते हैं। बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है, द रजिस्टर्स और बुक्स केप्ट बाय अ बिजनेसमैन फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन और कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, जहाँ पे रजिस्टर और बुक को हम लोग बिजनेसमैन कैप्ट करता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट क्या होता है, अ बिजनेसमैन हु इज़ अनएबल टू पे हिज क्रेडिटर और एन ऑर्डर of adjudication has been issued by competent court against him is called insolvent। अगर इन सिंपल वर्ड देखें तो इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है जब कोई पर्सन इन कैपेबल हो पैसा पे करने में। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान ने पैसा लिया 10,000 और कहा कि हम आपको दे देंगे, बट वो थोड़े दिन बाद उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई बिज़नेस की, वो और लॉस में चलने लगा, जब वो खुद ही नहीं कमा पा रहा तो वो बाकी पैसा क्या देगा, तो उसी कहते हैं इंसॉल्वेंट, जब हम पे करने के लायक ही नहीं होते हैं। लाइव स्टॉक अगर देखा जाए तो लाइव स्टॉक मतलब जिंदा स्टॉक अगर कहें तो, बट इसमें लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स, हॉर्स, बुलक्स, जो यूज़ किए जाते हैं एज एन एसेट इन अ बिजनेस में।
Firm, the term firm is used in a wider sense in business. Every business unit is a firm, but according to law, it is used in a narrow sense. Used in narrow sense, a unit carrying business in partnership. फर्म एक तरीके से देखा जाए तो बहुत वाइड सेंस माना जाता है बिजनेस में, बट यहाँ पे हम एक छोटी सी यूनिट मान लिया अगर नैरो सेंस में देखें, जिससे हम कैरिंग करते हैं बिजनेस इन पार्टनरशिप में. डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक रिफर टू दोज लाइफलेस एसेट विच आर कंस्टेंटली यूज इन अ बिजनेस. जैसे मशीन, फर्नीचर कभी डेड नहीं हो सकता, तो इनको डेड स्टॉक कहते हैं. वर्क कैपिटल क्या होता है? वर्क कैपिटल का अगर फॉर्मूला देखें तो करंट एसेट इज माइनस करंट लाइबिलिटीज़. और यहाँ पे देखिए वर्क कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर रनिंग बिजनेस और डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन. जो डे टू डे एक्टिविटी हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में काम आती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. थैंक यू क्लास.